ईएसबी के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित कराई गई थी एमपी टेट वर्ग 1 2023 पर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन 31 से 150 तक मतलब 120 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। सबसे राजनीति विज्ञान राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा, किसने दी थी? पॉल जेनेट ने। अब क्वेश्चन नंबर 32 में है, रॉबर्ट डहल, हैरोल्ड लेसवेल आदि जैसे राजनीतिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस परिप्रेक्ष्य में दी? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा शक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान। फिर अब क्वेश्चन नंबर 33, किसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शामिल है? इसका संबंध साधनों से है। राजनीतिक दर्शन अंत या अंतिम मूल्य से संबंधित है। जब मनुष्य पूछता है कि राष्ट्रीय में अच्छा क्या है या अच्छा समाज क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज कैटलिन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन अपने आप में संस्थागत अनुभव जन्य वैज्ञानिक व्यवहारिक आदि विविध प्रवृत्तियों को समाहित करता है जो 20वीं सदी के बड़े हिस्से पर हावी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अब क्वेश्चन नंबर 35 में है, राज्य की परिभाषा परिवारों और गांवों के एक संघ के रूप में दी गई है जिसके अंत में एक परिपूर्ण और पर्याप्त जीवन है, जिससे हमारा तात्पर्य एक सुखी और सम्मानजनक जीवन से है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य प्रणाली को संदर्भित करता है जो राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और कौटिल्य के अनुसार क्षत्रिय को सर्वश्रेष्ठ सैनिक होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डंडा। क्वेश्चन नंबर 37 में है, मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा इंग्लैंड में राजा विलियम चतुर्थ के शाही दरबार के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दूत के रूप में किसे भेजा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित स्वतंत्र श्रमिकों के दल का नाम बाद में अनुसूचित जाति संघ के रूप में कब बदल दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 1936 में बदल दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 39, लोकतंत्र को चर्चा द्वारा सरकार के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर वेजहॉर्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 में है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार कब शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 1863। क्या है? 1863। फिर है 1863 है ना? ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने विधान परिषद के पुनर्निर्माण पर प्रस्ताव में संशोधन किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन विरोध के निशान के रूप में व्यवसाय को रोकना और असहयोग पद्धति का एक रूप है?
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हड़ताल। फिर है क्वेश्चन नंबर 43 में है किसके अनुसार राज्य एक इंसान की तरह है जिसमें कारण, भावना और भूख 3 तत्व होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। फिर है क्वेश्चन नंबर 44 किस वर्ष तत्कालीन जनता सरकार द्वारा पारित नया लोकपाल विधेयक अज्ञात कारणों से पारित नहीं हो सका। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा जुलाई 1977। अब क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में से कौन राज्य 1970 में राज्य स्तर पर लोकायुक्त की संस्था बनाने वाला पहला व्यक्ति बना। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 किस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने विकेंद्रीकृत योजना की अवधारणा का प्रयोग किया। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 56। फिर है करेक्ट अब क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन वास्तविक और पूर्ण स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। और रूसो द्वारा टिप्पणी की गई है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह जंजीरों में है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वी प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्नलिखित में से किसका आधार धार्मिक और नैतिक परंपराओं में है और धार्मिक विश्वासों में व्यक्त किया गया है। सभी व्यक्ति भगवान के सामने समान हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है सी में है सत्तामूलक समानता। अब क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 50 निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। फिर है क्वेश्चन नंबर 51 स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना किस सरकार के द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। फिर है क्वेश्चन नंबर 52 अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के साथ किस प्रकार की शक्तियां संबंधित है। अन्य देशों में भारतीय प्रतिनिधि की नियुक्ति आदि करती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी राजनयिक शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 53 उन मंत्रियों को निरूपित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो रक्षा, गृह और विदेश मामले आदि से बहुत महत्वपूर्ण विभागों को धारण करते हैं। इसमें क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मंत्री। फिर है क्वेश्चन नंबर 54 में किस वर्ष तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में जाना जाता था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1977। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1946। फिर है क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख करता है कि केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में है आपका अनुच्छेद 270। फिर है क्वेश्चन नंबर 58 किस आयोग ने वर्ष 1988 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 247 सिफारिशें की थी।
इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी आयोग। अब क्वेश्चन नंबर 59 मतलब इसमें है, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि राष्ट्रपति विशिष्ट क्षमा विनिमय छूट और राहत देने की शक्तियों के साथ अधिकार प्राप्त है? इसमें आएगा अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 60 में है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब है क्वेश्चन नंबर 61। 1975 और 77 से दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद। फिर है क्वेश्चन नंबर 62। किसने संविधान की परिभाषा दी? सिद्धांतों का संग्रह जिसके अनुसार सरकार की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार और दोनों के बीच